पश्चिम बंगाल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। ममता के कट्टर विरोधी अधीर रंजन चौधरी का कटा पत्ता। कौन है जो लेंगे अधीर रंजन की जगह? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में होंगे शामिल। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है कि पूर्व लोकसभा के सांसद अधीर रंजन चौधरी की जगह शुभंकर सरकार पश्चिम बंगाल यूनिट के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने शुभंकर सरकार को तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें एआईसीसी सचिव के रूप में उनके वर्तमान पद से मुक्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि पार्टी निर्वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के योगदान की सराहना करती है। बीते दिनों अधीर रंजन चौधरी ने आपको बता दें कि मीडिया से बात की थी और इस दौरान उन्होंने अपने को पद से हटाए जाने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर और पार्टी अध्यक्ष को लेकर जमकर निशाना साधा था। और आपको बता दें कि उस दिन से पार्टी में संविधान के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जब से खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने हैं उस दिन से पार्टी के संविधान के मुताबिक देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अधीर रंजन चौधरी ने उस वक्त जो है बयानबाजी की थी और खड़गे को लेकर काफी कुछ कहा था। क्या कुछ कहा था जो है अधीर रंजन चौधरी ने, एक बार आप खुद सुनिए। जिस दिन से खड़गे साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष बने, हमारे पार्टी के जो संविधान होते हैं, संविधान के मुताबिक सारे पद जिसको कहते हैं कि टेम्पोररी बन जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। उस विषय को अगर सामने रखे तो जिस दिन से खड़गे साहब पद संभाले उसी दिन से सारे देश में सारे पद अस्थायी हो गए। मैं भी अस्थायी हो चुके थे। जब चुनाव आई थी तो मैंने कहा था उस समय भी पार्टी को कि अगर बंगाल में कोई सीट एडजस्टमेंट करना है, अलायंस नहीं, सीट एडजस्टमेंट, तो मेरी नजरत में होना चाहिए। अगर मेरी उपस्थिति रहेगी तो बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ नहीं मानेगी। आप लोग तय करो। मुझे नजरत होते हुए अगर चर्चा किया जाए तो पार्टी के लिए बेहतर होगी। पता नहीं उसके बाद सब जानते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। बस चुनाव चलते थे, खड़गे साहब ने टीवी में कह दिया कि मुझे बाहर रखना, अगर जरूरी होगा तो वो भी बाहर रख दिया जाएगा। तो ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी जरूर हुई थी और उसके बाद नतीजा भी अच्छा नहीं निकली बंगाल की। मैं अध्यक्ष तो रही थी ना, अगर स्थायी हो या अस्थायी हो तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मुझ पर भी आते हैं, क्योंकि इसका नतीजा बंगाल में अच्छा नहीं निकले और इसका तो मेरे ऊपर जरूर इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो मैं एक खबर भेजी कि अगर हो सके तो मुझे किसी दूसरे से बदलाव किया जा सकता। तो बाद में खड़गे साहब फोन किया था एक दिन और कहा कि आप दिल्ली में कभी आना चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, और एक साथ बैठ के क्या किया जाए या ना जाए इस विषय पे चर्चा करेंगे। चुनाव के बाद इस बंगाल के संदर्भ पे चर्चा किया जाएगा। बस मैं वही जानता था। फिर बीच में एआईसीसी की तरफ से मुझे एक संदेश भेजा गया कि आप बंगाल के सारे नेतागण को, जो पीसीसी की जन एग्जीक्यूटिव और जितने नेता है, सबको बुला के इकट्ठा कीजिए, हमें 2 रेजोल्यूशन पास कराना है। उसी मुताबिक मेरा ही अध्यक्षता में बंगाल में जितने हमारे नेतागण हैं सबको बुला के
मैंने ये मीटिंग का सारे इंतजाम किए थे और उसमें 2 रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। मतलब उस दिन तक मुझे ये जानकारी तो थे कि मैं सभापति होते हुए ही सभापति की हैसियत से ही ये मीटिंग बुलाया गया जहाँ ऑल इंडिया पार्टी की रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। बस फिर कल आए, बुलाया गया, फिर कल गए थे एआईसीसी में, तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे। अचानक ये मीर और बोलने लगे कि एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि मैं फॉर्मर बन चुके हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब खड़गे ने टेलीविजन पर कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो मुझे बाहर रखा जाएगा, जबकि मैंने चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं के सामने अपनी राय रखी थी। लेकिन खड़गे ने इस तरह के बयान से मुझे दुख हुआ। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भले ही मैं अस्थायी पार्टी अध्यक्ष था, लेकिन राज्य में मिली हार के बाद यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस हार के लिए खुद को उत्तरदायी मानूं। जिसके बाद मैंने खड़गे जी से कहा था कि अगर संभव हो तो आप मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने साल 1991 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 1999 में उन्हें पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता था। पिछली सरकार में वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी थे, लेकिन इस बार हुए लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को अपने गढ़ यानी कि बहरमपुर में यूसुफ पठान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया था। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी अधीर रंजन चौधरी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में काफी तल्खी देखने को मिली। यही नहीं, इस दौरान अभी अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो आर्जिकल का मामला था, इस मामले में भी जमकर जो है निशाना उन्होंने साधा था। इस मामले में भी जमकर जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी और कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को टारगेट करने और ममता बनर्जी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं दिया था। कुछ बयान अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर दिए थे जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे। आर्जिकल मामले को लेकर भी जरा सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। बंगाल की आम लोगों की मांग जो है, पीड़िता का परिवारों की जो मांग है, इंसाफ की मांग, वो इंसाफ की मांग में हम सर में सर मिला रहे हैं और कुछ नहीं। सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने इनडायरेक्टली ही बोल दिया कि इस्तीफे के ऊपर सवाल ही नहीं उठता है। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती। इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को लेकर कहा था कि मैं चाहूं तो एफआईआर कर सकती हूं। डराने की कोशिश कर रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब तो उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं। बयान को घुमा फिराने के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। सर, आपको लगता है सरकार सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम नहीं है, इससे नहीं, ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना, यहाँ पर भी उन्होंने ममता बनर्जी पर जो है जमकर निशाना साधा। अब जिस तरीके से जो है अधीर रंजन चौधरी को कॉर्नर कर दिया गया, इसे लेकर जब उन्हें पद से हटाया गया था, खड़गे जी ने फैसला लिया था, तो उस वक्त बीजेपी के कई नेताओं ने यह बात सामने रखी थी कि ये फैसला कांग्रेस ने जो लिया है ये गलत है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बहुत लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस को दिया, अपना काफी समय उन्होंने कांग्रेस को दिया, अपने तरफ से उन्होंने कांग्रेस को 100% दिया, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने हटाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी कहा था कि अधीर रंजन चौधरी जो है काफी लॉयल रहे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें क्या मिला? अब कई तरह से अटकलें हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को हटाकर एक नए व्यक्ति को, अधीर रंजन को हटाने के बाद उन्हें पद जो है दिया गया है। तो अधीर रंजन को पद से हटाने के बाद नए व्यक्ति को पद मिलने के बाद अब यह अटकलें तेज है कि अधीर रंजन चौधरी अब अपना पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी सबके सामने है और
यही नाराजगी जो है वो अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि खबर है, सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि अधीर रंजन चौधरी पाला बदल सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, ममता बनर्जी के लिए भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी जो है अधीर रंजन रहे हैं। कई बार उन्होंने कई तरह की बयानबाजी की, जिसको भी आपने सुना भी। और अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावार नजर आते थे, इसके ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी को कुर्सी से हटाने के लिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी अपनी बातों को लेकर काफी मुखर रहे हैं, बंगाल में अपनी स्थिति को लेकर काफी मुखर रहे हैं, बंगाल में ममता सरकार की स्थिति को लेकर काफी मुखर रहे हैं और कई बार जो है बयानबाजी कर चुके हैं। कई बार इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साध चुके हैं, जो कि कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा था। और यही कारण थे कि कांग्रेस ने इन्हें इस वजह से भी हटा दिया, ताकि जब ये अगर कल को कुछ करने जाए या कल को अगर सरकार बनाने के प्रयास भी करे तो उसमें तृणमूल कांग्रेस कोई अड़ंगा ना लगाए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ की गई बयानबाजी अधीर रंजन चौधरी के पद से हटाने का कारण भी बताई जा रही है। और खबर है कि अधीर रंजन चौधरी की नाराजगी इस कदर है कि वो आने वाले समय में बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अधीर रंजन चौधरी पाला बदलते हैं या नहीं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।